अब कई पंचायतों में तो सेक्रेटरियों की शिकायतें आती है, लोग कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी जो है वो काम नहीं करते हैं, मतलब पंचायतों में आते नहीं है। चिट्टा चोड़ा पजामा गाले में चुनाव को नहीं जीती हाँ, जनता के साथ जुड़ के रहना पड़े, जुड़ के रहना पड़े। बांगो काम करना पड़े, अभी समस्या सुननी पड़े, हम्म, कोई गाल भी काटे को थाने, कोई शाबाशी भी देवे को, सही बात है। 5 आंगली एक सी को नहीं होए, ठीक है, किंगो काम रे भी जावे, हाँ, कहीं कोशिश करा फिर भी रह जावे, फिर भी रह जाए, को नहीं होएगी। अच्छा, ऐसा है क्या सरपंच जी में कुर्बान अली जी, जो हर आदमी सरपंच जी बनना चाहता है? सर में ऐसी कुछ नहीं है, जनता की सेवा करनी है, ठीक है, वैसा कुछ नहीं है इसमें। ये लोग तो कहते हैं सेवा के साथ मेवा भी है इसमें। मेवा मुवा कुछ नहीं है, आप देख लो, मेवा है तो जितने भी सरपंच बने हैं उनके पास क्या है, लगभग ऐसे सरपंच भी मैंने देखे हैं जिनकी जमीन तक बिकी है। बिल्कुल बिकी है ना। आज कई सरपंच रिकवरियां भरते हैं, हाँ, कई सरपंचों जमीनें बिक जाती है, कई सरपंच के कर्जे नहीं उतरते, बहुत ज्यादा, और कई सरपंच तो ऐसे हैं जिनको सरपंच के कार्यकाल के बाद में कोई नौकरी करनी पड़ती है, कहीं करनी पड़ती है। बिल्कुल, जिस प्रकार से हमें तो यही लग रहा है भी आपके इस कार्यकाल की अंतिम होली है। हाँ, अंतिम। ठीक है, और इस अंतिम होली पर क्या जनता को संदेश देना चाहिए? आज पार्टी की टिकट ले आई कोई विधायक या एमपी, वो बनना आसान है, लेकिन सरपंच बनना बहुत खांडे की धार है। सरपंच बनने के लिए सरपंच को गांव के अंदर हर जनता के साथ उसका व्यवहार, उसका मतलब हर जनता के साथ टचमेंट है, और वो साफ सुथरा आदमी हो, तब जाके लोग चुनते हैं, नहीं तो छोटी सी बात में सरपंच चुनाव हार जाते हैं। नहीं, इच्छा तो क्या होता सरपंच की नहीं होती है, लेकिन कुर्बान अली जी जनता की इच्छा हो जाती है। हाँ, कई बार जनता की इच्छा भी हो जाती है, उसमें भी आपको पता है चुनाव लड़ना ही पड़ जाता है। लड़ना पड़ जाता है। अब मेरी बात सुनो भाई, पिछली बार भी आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, नहीं लड़ना, लेकिन अब गांव के लोग आके घर आके बैठ गए, बोले नहीं हम तो सरपंच साहब के परिवार को बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा हुआ था। गांव के अंदर कोई छोटी मोटी घटना घट जाए तो लोग सरपंच से उम्मीद करते हैं, किसी कोई और प्रोग्राम हो तो सरपंच से उम्मीद करते हैं, तो इसलिए सरपंच जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। बहुत, सुरेश जी मीणा जब तक आई है ना, हमारा काम और ज्यादा विकास हुआ है पंचायत में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आदमी है, बहुत ठंडे स्वभाव के आदमी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गरसाना फर्स्ट, और मैं हूं रमेश मेघवाल, और मेरे साथ जो युवा नौजवान बैठे हैं वो ग्राम पंचायत ब्याबाली के युवा सरपंच प्रतिनिधि कुर्बान अली है। ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि सरपंच पद के इस कार्यकाल में आपने देखा होगा इनको कि जनता की समस्याओं को किस प्रकार से इन्होंने इस कार्यकाल में निवारण किया है, किस प्रकार से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल तक लाने के लिए इनकी जो धर्मपत्नी है खातूना बानो जी ने जो है विकास की जो है वो एक दिशा बदल दी है। लेकिन जिस प्रकार से गांव के अंदर फीडबैक लिया है, गांव के अंदर लोगों से मिले हैं, तो लोगों का कहना है अब की बार फिर एक बार मौका कुर्बान अली परिवार को देना है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने जनता के बीच में रहकर लोगों की समस्याएं सुनी, काम करवाए, और खास तौर पर जो इनका व्यवहार है, जो इनकी कार्यशैली है, उसे देखकर लोगों का कहना है कि एक बार एक मौका फिर मिलना चाहिए, दोबारा फिर सरपंच बनाएंगे। लेकिन इसमें हकीकत कितनी है यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं कुर्बान अली के पास। तो कुर्बान जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल द्वारा ये सबको होली की राम राम। आपको भी, और रमजान माह की भी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको भी। तो कुर्बान अली जी, क्या कहना चाहोगे आप? लोग चाहते हैं कि इस बार पंचायती राज चुनाव में फिर से एक मौका आपको दिया जाए। देखो रमेश जी, एक बार तो कोई इच्छा है नहीं हमारी, अगर जे लोग चाहते हैं तो वो जनता का प्यार है, क्योंकि जनता चाहती है। ये जिस प्रकार से आपने कार्यकाल किया, तो जनता कह रही है कि अगर आपको एक मौका और मिलेगा तो इन विकास कार्यों को और आगे बढ़ाओगे आप। ये जनता चाहती है तो जरूर, अगर जनता का प्यार है, मैं तो मानता हूँ ये जनता का प्यार है हमारे लिए। 5 साल हमने जनता की सेवा कर ली, आगे कोई इच्छा है नहीं हमारी। अगर आपने फील्ड बैक लिया है, अगर जनता बोल रही है तो वो जनता का हमारे लिए प्यार है। नहीं, इच्छा तो क्या होता सरपंच की नहीं होती है, लेकिन कुर्बान अली जी जनता की इच्छा हो जाती है। हाँ, कई बार जनता की इच्छा भी हो जाती है, उसमें भी आपको पता है चुनाव लड़ना ही पड़ जाता है। लड़ना पड़ जाता है। अब मेरी बात सुनो भाई, पिछली बार भी आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, नहीं लड़ना, लेकिन अब गांव के लोग आके घर आके बैठ गए, बोले नहीं हम तो सरपंच साहब के परिवार को बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा हुआ था। अब आपने कह दिया मेरी इच्छा नहीं है, और आप घर पे बैठे हो, लेकिन जब जनता आके आपके गले में माला डाल देगी
और आपको जिम्मेदारी सौंप ही देगी, फिर क्या करोगे? फिर जाकर ये जनता का प्यार है सर, क्या फिर तो ये करेंगे? इस प्यार को भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। क्या बात है कुर्बान जी। तो कुर्बान जी, ऐसी क्या खासियत है, ऐसे क्या 5 साल आपने कार्य किए जो आज जनता जो है आपको इतना चाहती है? रमेश जी, हमारी 5 सालों में सबसे ज्यादा समस्या थी रोडों की, ठीक है। क्योंकि हमारा ये टिब्बा क्षेत्र एरिया है हम्म, और इसमें ज्यादातर गांव से जुड़ा हुआ कोई रास्ता नहीं था। ठीक है। पंचायत से हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ कोई आम खास रास्ता नहीं था। हम्म, मेरा 5 सालों में यही फोकस रहा है, हमने ज्यादातर रोडें ही बनाई है। ठीक है। पानी की समस्या थी, जहाँ पाइपलाइनें डलवाई है हमने खुद ने साथ में रह के डलवाई है। ठीक है। और डिग्गी और ये जो केटल शेड वगैरह है, हम्म, ये भी आम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया है। हम्म, पीएम आवास मान लो, चाहे हर आदमी को दिया है। तो कुर्बान अली जी, अभी जैसे चुनाव का माहौल फिर से शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ विरोधी भी आपके जो कह रहे हैं कि सरपंच साहब ने कई काम नहीं करवाए, कई कहते हैं कि सरपंच साहब ने मतलब विकास के कुछ कार्य हैं जो वो मतलब ढंग से नहीं कराए जो होने चाहिए थे। मैं उनके लिए माफी मांगता हूँ। जो काम रह गए उनके लिए, जो सरकार अगर देखते हैं कोई आगे टाइम बढ़ा रही है अब नवंबर तक का, तो हम वो काम जरूर पूरे करवाएंगे। जिस प्रकार से मुझे लग रहा है सरकार का जो रवैया लग रहा है, मुझे लग रहा है वे टाइम बढ़ाएगी सरकार, तो फिर उस हिसाब से हम किसी का वो उड़म्बा रहने ही नहीं देंगे। यानी जो शेष कार्यकाल बचा है वो पूरा कर देंगे। उसमें जो नाराज लोग हैं उनको जरूर संतुष्ट करेंगे। उनको भी आप राजी कर दोगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या बात है कुर्बान अली जी। अच्छा कुर्बान अली जी, अगर इस विकास की गति की बात करें तो इस विकास कार्य में एक गाड़ी में 2 पहियों की तरह होते हैं सरपंच और सेक्रेटरी, बिल्कुल ग्राम विकास अधिकारी। बिल्कुल होते हैं। तो आपके ग्राम विकास अधिकारी कौन है अभी? सुरेश कुमार मीणा है। तो कैसे रहा उनका पहिया? क्या सरपंच के साथ मिलकर चला जनता की इस विकास की कसौटी पे, या फिर टेढ़ा मेढ़ा हुआ? देखो, उनके आने से थोड़ा और गति बढ़ी है हमारी। ठीक है। सुरेश जी मीणा जब तक आए हैं ना, हमारा काम और ज्यादा विकास हुआ है पंचायत में। ठीक है। बहुत ही बढ़िया आदमी है, बहुत ठंडे स्वभाव के आदमी है। अब कई पंचायतों में तो सेक्रेटरियों की शिकायतें आती है, लोग कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी जो है वो काम नहीं करते हैं, मतलब पंचायतों में आते नहीं है। तो मतलब ये कैसे मैनेज करते हैं कि इनकी कोई शिकायत नहीं आ रही है? देखो, ये जनता का काम होना जरूरी है, कहीं बैठे कर दो। ठीक है। ये वो चीज है बस जी। आज कोई आप मेरे पास आए हो चला के, आपका काम हो गया तो आप संतुष्ट ही हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज उसकी है। मतलब ये सेक्रेटरी मैंने देखे हैं, कोई साइन भी नहीं करता। ये देख लेता, ये पहले सरपंच के करवा के लाओ, ये करो वो करो। उसमें ये भी बात नहीं है, अगर मेरे साइन सरपंच के साइन नहीं है तो सेक्रेटरी साहब के पास पहले चले गए तो वो साइन पहले कर देते हैं। क्या बात आप है? सरपंच साहब के पास करवा लो भाई, कहीं जनता जो है वो परेशान ना हो। क्योंकि हमारा बैकवर्ड एरिया है। ये सुरेश जी को मैंने पहले ही कहा था कि अपने को, जैसे अब मान लो 10 असम आबादी है, यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर एरिया है और वो कच्चे पक्के रास्ते हैं हमारे, वो बहुत मुश्किल से हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। अगर वहाँ उनका काम ना हो, जैसे सहन ही तो करने हैं उसमें, और बड़ी दिक्कत है। जैसे सहन ही करने हैं, अब मौके पे साइन ना करे सेक्रेटरी तो मैं भी मौके पे ना हूँ, तो फिर वो पहले मेरे पास आएगा, फिर दोबारा फिर वो 15 किलोमीटर चला के सेक्रेटरी के पास। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है भी टिब्बा क्षेत्र में बसा हुआ ये गांव है, अगर एक सेक्रेटरी साइन ना करे और वो कहे भी पहले सरपंच के करा के लाओ, तो वो जनता तो बेचारी घूमती फिरती रहेगी, परेशान होगी। वो ऐसी बात नहीं है इसमें। ठीक है। यानी आपके इस ग्राम विकास अधिकारी के साथ आप दोनों के जो तालमेल है उससे जनता खुश है? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसके अलावा कुर्बान अली जी, ऐसा कोई विकास कार्य रह गया हो आपको लगता है भी आने वाले समय में जो बचा हुआ शेष कार्यकाल है उसमें आप करवाओगे? जी जरूर करवाएंगे। हमारे कोई 2-4 रोडें रह गई है बनाने के लिए। अच्छा। और मांग भी कर रहे हैं ग्रामीण लोग एरिया के। अच्छा। भाई ये रोडें, उस जो 8 असम वाली है, जैसे 9 असम वाली है, वो 1-2 रोडें रह गई, वो पूरी कराने की इच्छा है। ठीक है। अभी जैसे टावर की यहाँ पर समस्या बहुत बड़ी है, रेंज नेटवर्क नहीं रहता है, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी आता है तो बड़ी समस्या देखनी पड़ती है, तो इसको लेकर कोई आपने प्रयास किए हैं? प्रयास किए हैं जी। ये BSNL का टावर लगा है, इन्होंने अभी तक रेंज नहीं छोड़ी। अगर ये रेंज छोड़ दें तो हमारी समस्या ये भी खत्म हो जाएगी। टावर हमारी पंचायत में 8 लग चुके हैं। ठीक है, 8 टावर लग चुके हैं। 8 टावर लग चुके हैं हमारी पंचायत में, लेकिन रेंज फिर भी नहीं है। रेंज फिर भी नहीं है। ये सरकार से मांग है कि ये टावर को जल्द चालू कर दे तो अपनी ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो कुर्बान अली जी, जैसे अभी 3 बच्चे हैं वो भी लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि अब सरकार देखना चाहती है भी इसमें अनुभव भी जो है वो आगे आए।
तो आपको क्या लगता है ये फैसला सही है या गलत है? शिक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए रमेश जी, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। ठीक है। आज जो कई लोग तो आपको देख रहे हो कि बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे चुनाव के चक्कर में, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। तो विकल्प यही है। विकल्प को मतलब अगर 3 बच्चे हो गए तो चुनाव नहीं लड़ हाँ, पाएंगे। चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो ज्यादातर तो वो एक इच्छा ही मार के बैठे हैं कि यार मैं चुनाव कैसे लड़े। सरपंच बनने के चक्कर में अभी ये सारे मैदान में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खुला कर दिया। खुला कर दिया, कोई भाई अब 60 साल वाला भी चुनाव लड़ो और 8 साल वाला भी 8 लड़ो। साल वाला भी लड़ो, अब मतलब सारा काम खुला कर दिया। 10 बच्चा है तो भी चुनाव लड़ो। वाह यार, मतलब ये तो एक चेहरे पे खुशियां आ गई लोगों की। खुशियां आ गई लोगों की। अब जो कई बूढ़े बुजुर्ग लोग, जो अनुभवी लोग हैं, जो पंचायती राज को बड़ी बारीकी से जानते हैं और पंचायती राज का पूरा उनको ज्ञान है, तो वो लोग सिर्फ इस नियम कायदे से पीछे बैठे थे। पीछे बैठे थे, बिल्कुल पीछे बैठे थे। उनकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, लेकिन वो ये बच्चों की वजह से चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। और अब उनकी इच्छा पूरी होगी। अब इनकी इच्छा पूरी हो गई। ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है। और ऐसे कदम उठेंगे तो अब लोगों में जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जो अनुभव वाले, वो अब चुनाव मैदान में आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है क्या सरपंच में कुर्बान अली जी, जो हर आदमी सरपंच बनना चाहता है सर रमेश जी? कुछ नहीं है, ये बस है वो एक, जैसे मान लो ग्राम प्रधान है, वो से पहले वो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो राज किया करते थे। वो एक जनता की सेवा करनी है। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है इसमें। एक जनता की सेवा है, वो सेवा करने के लिए मौका मिलता है तो जरूर करनी चाहिए। लेकिन लोग तो कहते हैं सेवा के साथ मेवा भी है इसमें। मेवा मुवा कुछ नहीं है, आप देख लो। मेवा है तो जितने भी सरपंच बने हैं उनके पास क्या है? कुछ नहीं है। लगभग ऐसे सरपंच भी मैंने देखे हैं जिनकी जमीन तक बिकी है। बिल्कुल बिकी है ना। आज कई सरपंच रिकवरियां भरते हैं, कई सरपंचों जमीनें बिक जाती है, कई सरपंच के कर्जे नहीं उतरते बहुत ज्यादा, और कई सरपंच तो ऐसे हैं जिनको सरपंच के कार्यकाल के बाद में कोई नौकरी करनी पड़ती है, कहीं करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो ऐसे हालात भी इसमें आ जाते हैं। ये देखो, इनमें बुरा टाइम भी आता है, अच्छा भी टाइम भी आता है। ये सारे साथ लेके चलना पड़ता है। यानी सरपंच एक सेवा है। सेवा है। अगर इसे सेवा भाव से चुनाव लड़ेंगे तो सही रहेंगे। हाँ। अगर कोई सोचे भी सरपंच में कोई खजाना मिलेगा, कुछ नहीं है ऐसा, तो ये तो बेम है। तो ये तो हाथ जोड़ के बेनती है भाई। हाँ। मैं तो चुनाव कौन लड़ूं, आगे मैं 5 साल सेवा कर ली, घनी है। कुर्बान अली जी, यार मजा आ गया। सही बात है। मतलब वही बात है, 5 साल सेवा कर ली, अब किसी और को मौका देंगे। ठीक है। मतलब तो एक कहावत है बागड़ी में, क्या मोरियो नाचत है पर आप पगान देगे रहो, वो पगान देगे रहो। भाई सरपंच अब करे क्योंकि थारी भी मजबूरियां होगी, हमारी भी मजबूरी। 5 साल सेवा कर ली, ठीक है। अब जनता था ना कौन टिकन दे थे, चलो आप कह दियो थे तो हाथ जोड़ लिया क्या भाई मैं तो दाप गया, मैं तो दाप गया। लेकिन आज इंटरव्यू तो जनता देख सी नहीं, तो जनता और ज्यादा एक्टिव होगी। बाकी सरपंच साहब ने अब दोबारा फिर मनावागा, क्योंकि जनता का प्यार है। जनता का प्यार है। और एक और है कुर्बान जी, भी आज जनता की सुनता भी तो सरपंच ही है। बिल्कुल भाई, आज इस पंचायत का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे तो काफी इलाका पड़ जाता है, इसमें दूर दूर ढाणियां भी है। ये हमारी पंचायत बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है, लंबी चौड़ी पंचायत है, तभी तो इसमें विकास कार्य ज्यादा नहीं हो पाते। तभी यहाँ पर कम से कम कई कार्यकाल लगेंगे इसको विकास कार्यक्रम। बिल्कुल लगेंगे, मेरे को लगता है ये लगेंगे लगभग 10 साल। 10 साल के बाद में 10 साल वो भी रेगुलर काम चले इसमें, तब चले इसमें जाके। अब सरपंच साहब गांव के अंदर कोई छोटी मोटी घटना घट जाए तो लोग सरपंच से उम्मीद करते हैं, किसी कोई और प्रोग्राम हो तो सरपंच से उम्मीद करते हैं। तो इसलिए सरपंच जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। बहुत महत्वपूर्ण पद है, ये होना भी चाहिए। सरपंच को लोग रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं। आज पार्टी की टिकट ले आई कोई विधायक या MP, वो बनना आसान है, लेकिन सरपंच बनना बहुत खांडे की धार है। सरपंच बनने के लिए सरपंच को गांव के अंदर हर जनता के साथ उसका व्यवहार, उसका मतलब हर जनता के साथ टचमेंट, और वो साफ सुथरा आदमी हो, तब जाके लोग चुनते। नहीं तो छोटी सी बात में सरपंच चुनाव हार जाते हैं। चिट्टा चोड़ा पजामा घाले चुनाव को नहीं जीते। जनता के साथ जुड़ गए रहना पड़े, बांगो काम करना पड़े, अभी समस्या सुननी पड़े, कोई गाड़ भी काटे को थाने, कोई शाबाशी भी देवे को। सही बात है। 5 आंगली एक सी को नहीं होए। ठीक है, पांचों काम रे भी जावे। घणी कोशिश करा फिर भी रह जाए, को नहीं होए। अब थे केन तो संतुष्ट कर दो कई हो जाए, लेकिन फिर भी संतुष्ट को नहीं हुए, क्योंकि महत्वाकांक्षा बढ़ जाए लोगों की। लोग नहीं लगे कि यार वो भी काम हो जाए तो नहीं तो भी बढ़िया हो। वो भी तो कहने लग रही हूँ, अगर सरकार 6 महीना को नवंबर तक अगर चुनाव बढ़ाती है आगे, तो ये सारों को संतुष्ट कर देंगे, किसी का काम नहीं रहने देंगे। वाह यार सरपंच साहब, संतुष्ट
काम जिसके नहीं रहे वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, हाँ और जो सरपंच नई तैयारी कर रहे हैं बेचारे उनकी तो हाँ। धड़कनें बढ़ रही है। बिल्कुल। वो तो चाहते हैं भी यार फटाफट चुनाव हो जाए। हाँ तो सरपंच साहब बड़ा अच्छा लगा आज आपके साथ बातें करके। आज एक घरेलू बातें की है, जमीनी बातें की है, हकीकत कुछ सारी चीजें जो है आज धरातल की बातें हुई है। तो होली का पर्व बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल जी। और जिस प्रकार से हमें तो यही लग रहा है भी आपके इस कार्यकाल की अंतिम होली है। हाँ अंतिम। ठीक है। और इस अंतिम होली पर क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? अंतिम होली में देना चाहते हैं भाई, किसी का कोई कोई भला बुरा कहा हो या कोई किसी का काम रह गया हो तो क्षमा चाहते हैं, और होली की अग्रिम बधाई देते हैं। बिल्कुल हार्दिक शुभकामनाएं होली की बिल्कुल। देशवासियों को, अपने ग्रामीण वासियों को, ग्राम पंचायत छजडोल के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। कुर्बान जी। तो देखा आज ये थे हमारे साथ कुर्बान अली। कुर्बान अली ने कहा है कि जनता ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी थी उस जिम्मेदारी को हमने बड़ी ईमानदारी के साथ निभाया है। ग्राम पंचायत के अंदर जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं को हमने अंतिम छोर तक पहुंचकर निस्तारण किया है। लेकिन बहुत से काम रह भी चुके हैं, बहुत सी कमियां भी रह जाती है। तो एक सरपंच के कार्यकाल में सारी चीजें पूरी नहीं होती है। तो सरपंच साहब ने यह भी कहा है कि अब किसी और को मौका देंगे, क्योंकि हमने 5 साल जनता की सेवा कर ली है और अब किसी और को मौका देंगे। लेकिन जब जनता ही घर पे आ जाएगी और जनता ही कहेगी कि आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तब कहाँ जाओगे? तो कुर्बान अली ने कहा है भी अगर जनता चाहेगी तो हम तो जनता के लिए हैं, और जनता के लिए ये ताज भी जो है वो हम पहनेंगे। क्योंकि जनता हर किसी को सरपंच नहीं बनाती है, हर किसी को गांव की सरकार नहीं बनाती है। सरकार उसे बनाती है जो इसके लायक हो और जिसे जनता के साथ मिलजुल कर रहा हो और जनता की हर एक पीड़ा को दूर करने की क्षमता हो। तो कुछ लोग ये भी समझते हैं कि सरपंची के अंदर आ जाएंगे तो वाह वाह हो जाएगी। तो दोस्तों, सरपंची में वाह वाह तो क्या पता कितनी होगी, तो सरपंची में तो क्या पता कितनी वाह वाह होगी। लेकिन जिस प्रकार से सरपंच बनकर इस पूरे कार्यकाल में जिस प्रकार से जो समस्या आती है सरपंच के सामने, उन सरपंच समस्याओं को सरपंच ब्याह भी नहीं कर सकता। लेकिन वो जनता के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहता है। तो आप सभी को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।